जय श्री कृष्ण। मीन राशि देखिए क्या कह रही है मीन राशि आपके लिए, और इस वीक में 4 से 10 अगस्त में मीन राशि के लिए कैसा वक्त जाने वाला है। आपकी राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो गुरु शुक्र आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, साल भर ये रहेंगे जो आपकी राशि को मदद करेंगे। दूसरी बात, ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। राहु केतु का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के सारी बातें ये हो गई कि जन्मपति बड़े स्ट्रांग मोड में है, और इस वीक के अंदर वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में आपके चंद्रमा चलेंगे। तो चंद्रमा के तीनों हाउसेज में ही दृष्टि बहुत अच्छी है। वृश्चिक में जैसे आएंगे भाग्य भाव में होंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 5th लॉर्ड हुए, पंचम लॉर्ड, ये भाग्य में जाकर के बैठते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि 4 तारीख को जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक में आ रहे हैं, और आपको पता है कि सुबह 9 बजे तक ये वर्गोत्तम में रहेंगे। तो हालांकि 9 बजे तक कोई एक्टिविटी होती नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई मुहूर्त वगैरह करना हो तो आप इस समय में कर सकते हैं। शुरुआत करनी हो कोई तो आप इस समय में कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि में हो गई, चंद्रमा हालांकि मंगल इसके लॉर्ड हैं, शनि के साथ में है। अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा क्लोज है, ये 9 तारीख के आसपास बहुत क्लोज होगा, जो स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस कहाँ देगा, हेल्थ के पॉइंट से अगर माने तो कमर हो गई, आपका स्पाइन हो गई, पीठ का दर्द हो गया, लाइफ पार्टनर या मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर या बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेस डेवलप हो गया। इसके बाद शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पर है, सप्तम पर है और दशम पर है। प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि गुरु शुक्र भी दोनों क्लोज हैं बहुत, तो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है। क्या स्ट्रेस होगा, काम नहीं हो रहा है इसका नहीं, काम को कैसे बेटर कर दें, कैसे और अच्छा कर लें, क्या कुछ इसमें से रिजल्ट निकाल लें जो कुछ और ज्यादा फायदा हमें मिल जाए। तो ये हो गई। मंगल की दृष्टि भी यहीं पर है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि 5 से 7 तारीख के बीच में चंद्रमा धनु राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तो इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, गुरु शुक्र मंगल और केतु 5 ग्रह देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशनल पार्ट पर, बिजनेस रिलेशन, बिजनेस में, प्रोफेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े मेजर डेवलपमेंट होते दिखाई दे रहे हैं। गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, खतरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डेवलपमेंट आएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्मपत्री में दशाएं कैसी चल रही हैं, वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा गवर्न करती हैं। तो 5 से 7 तारीख के बीच में धनु राशि के चंद्रमा आपके एसेट को लेके कंसर्न बता रहे हैं, आपके प्रोफेशन को लेके कंसर्न बता रहे हैं, या घर में अगर बुजुर्ग आपके माता पिता पेरेंट्स में हो, सास ससुर भी उन्हीं में आते हैं, तो उनकी हेल्थ के चैलेंजेस भी आपको उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। पैसे को लेके भी कंसर्न आ रही है। अगला चंद्रमा जो है मकर राशि का आ रहा है आपका 7 से 9 तारीख के बीच में। ये चंद्रमा अच्छा है, इसकी दृष्टि अपने ही स्थान पर है, अच्छे डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं इस समय में, कुछ महत्वपूर्ण आप निर्णय लेकर के उन चीजों को आगे डेवलप करके, परिणित करके आप उनको बदल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई। अगला चंद्रमा आ रहा है आपका 10 तारीख को कुंभ राशि में। अब कुंभ का चंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, पंचमेश आपका द्वादश में गया, तो ये ड्रेन आउट हुआ, एनर्जी ड्रेन आउट। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। यहाँ पे हम मेंटल एनर्जी की बात करेंगे। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना, आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, जरूरत से मतलब आगे जाकर के कुछ कदम उठा के स्टेप लेना चाह रहे हैं, बिजनेस को लेकर, अपनी नौकरी पेशे को लेकर के, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन राहु केतु से 10 तारीख का चंद्रमा तो अच्छा है, 11 से स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। शुक्र आपको यहाँ मदद कर रहे हैं, शुक्र गुरु के साथ बैठ के मदद कर रहे हैं, एफर्ट्स में कमी नहीं लाएं। और ये प्लैनेटरी पोजीशन है तो स्ट्रेसफुल, लेकिन इसका आप फायदा उठाएं, मैक्सिमम फायदा जितना उठा सकते हैं, क्योंकि जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है। जय श्री कृष्ण।